हिप्पोकैम्पस ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट है बट इसके बहुत सारे काम हैं, ठीक है, बहुत बिग जॉब जिसको बोलते हैं वो करता है ये देखो यहाँ पे है ये हिप्पोकैम्पस, दिस पार्ट, दिस इज हिप्पोकैम्पस, ये जुड़ा हुआ होता है एमिगडाला के साथ, ठीक है, एंड ये साथ में कनेक्ट करता है हाइपोथैलेमस के साथ। तो बेसिकली हिप्पोकैम्पस एंड अमिगडाला दोनों मिलके मेमोरीज को रिकलेक्ट करते हैं, मेमोरीज को कलेक्ट करते हैं, देन इमोशंस एंड ऑल ये सारे काम करते हैं, ठीक है। मेजर जो काम है हिप्पोकैम्पस का, ठीक है, इट इज़ शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी को ये कलेक्ट करके इसको ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या स्टोर हो रहा है, दैट इज शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है, और यही शॉर्ट टर्म मेमोरीज धीरे धीरे करके लॉन्ग टर्म मेमोरीज होती हैं और कहीं और जाके वहाँ पे कलेक्ट होते हैं, ठीक है। दूसरा आपका काम है इसका, दैट इज लर्निंग। कोई भी चीज़ आप नहीं सीख रहे हो, ठीक है, वो आपका कहाँ पे होगा, विद द हेल्प ऑफ हिप्पोकैम्पस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेशन सीख रहे हैं, कोई नई चीज़ सीख रहे हैं, फैक्ट्स सीख हमारे को पता चल रहा है, फिगर्स पता चल रहे हैं, वो सारे यहाँ इसकी वजह से। स्पेशल मेमोरी मतलब यहाँ पे लोकेशंस हो गया, नेविगेशन एंड ऑल हो गया। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कहीं से कहीं ड्राइव करके जाना है, ठीक है, तो उसको लोकेशन पता है कि यहाँ से यहाँ पे है, ये डायरेक्शन है, आपको शाम को किधर जाना है, वो सारे के सारे जो डायरेक्शंस है इट इज़ हेल्प विद आपका हिप्पोकैम्पस। देन वर्बल मेमोरी, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ बात कर रही हूँ, ठीक है, तो मुझे बोलने से पहले पता है कि मुझे यहाँ कहाँ पे क्या चीज़ वर्ब्स लगाना है, क्या किस तरह से बोलना है, दैट इज ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ हिप्पोकैम्पस। नेक्स्ट आपका रिकलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, जैसे आपको बताया मेमोरी एज अ रिकलेक्शन, जो आपके फैक्ट्स होते हैं कुछ टाइम पहले आपने सुन रखे हैं कहीं पर, फिर शॉर्ट टर्म जो आपके फैक्ट्स होते हैं वो ये रिकलेक्ट करने में हेल्प करता है, या कुछ टाइम पहले आपने सुन रखे हैं, लॉन्ग टर्म आपकी मेमोरी को फिर हेल्प करेगा उसको कन्वर्ट करने में, ठीक है। देन देखो हिप्पोकैम्पस के फंक्शंस जो है इसी के साथ इसके एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स हैं, मतलब हिप्पोकैम्पस किस चीज़ से इफेक्ट हो सकता है, कब ये आपके कुछ आपके डिसऑर्डर्स जो क्रिएट कर सकता है, या कुछ डिसऑर्डर्स की वजह से हिप्पोकैम्पस में फ़र्क पड़ सकता है, ठीक है। तो कुछ जैसे अल्जाइमर डिजीज़, हमेशा इसके बारे में चलता रहता है न्यूज़ में, है ना। अल्जाइमर डिजीज़ विद एज आपका आता है, ठीक है। अल्जाइमर मतलब कि यहाँ पे क्या है, लोगों को भूलने की बीमारी होती है। अल्जाइमर में ये चीज़ होता है, अल्जाइमर में डायरेक्टली हिट करता है यहाँ पे हिप्पोकैम्पस, ठीक है, नॉट लॉन्ग टर्म मेमोरी। यहाँ पे क्या होगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी में प्रॉब्लम्स आ जाएगी। अल्जाइमर में क्या होगा, आपको ऐसा होगा कि पुरानी चीज़ें कंपैरेटिवली याद रहेंगी, नई चीज़ें आप भूलने लग जाओगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म जो आपकी मेमोरी है वो लॉस होते जाता है, ठीक है। एमनीशिया अगेन आपके रिलेटेड टू मेमोरी लॉस, डिमेंशिया हो गया, इंसेफेलाइटिस हो गया। इंसेफेलाइटिस इज बेसिकली जो आपका सेरिब्रल आपका हेमिस्फेयर है, आपका यहाँ पे जो ये कॉर्टेक्स है, यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है पर्टिकुलरली, आइटिस का मतलब होता है यहाँ पे कहीं पर भी इन्फ्लामेशन हो रहा है, ब्रेन में कोई इन्फ्लामेशन हो रहा है, इट इज़ कनेक्टेड टू आपका इंसेफेलाइटिस। इट ऑल्सो ट्रिगर्स, अगर यहाँ पे मान लो हिप्पोकैम्पस में कोई इंसेफेलाइटिस, अगर ये आपका इन्फ्लामेशन हो गया है तो इसकी वजह से भी क्या है, मेमोरी ट्रिगर हो सकती है, ठीक है। हाइपोक्सिया हो गया, स्ट्रेस डिसऑर्डर्स की वजह से भी आपकी क्या है, हिप्पोकैम्पस पे फर्क पड़ सकता है, या फिर हिप्पोकैम्पस की वजह से आपके यहाँ पे क्या है, स्ट्रेस, ये हिप्पोकैम्पस क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है, श्रिंक कर सकता है, ठीक है। एक और चीज़ जो हिप्पोकैम्पस को इफेक्ट करती है दैट इज विद एज। विद एज जो हिप्पोकैम्पस है वो वर्क करना थोड़ा कम करता है, एंड इसके साथ साथ इसकी जो साइज़ है वो छोटी होती जाती है, ठीक है। दिस इज ऑल आपका हिप्पोकैम्पस। बाकी के आपके कुछ है, जैसे थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, एमिगडाला मैंने आपको बता दिया, इसके साथ कनेक्ट करके ये मेमोरीज एंड ऑल को सर्व करता है कनेक्शन। देन आपका इसी के साथ ये वाले हेमिस्फेयर्स हैं वेरियस, ठीक है।